सरयू घाट पर मौजूद हैं और आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर काम चल रहा है, क्योंकि 22 तारीख नजदीक आने वाली है और इसकी तैयारियां पूरे अयोध्या में देखने को मिल रही हैं। चाहे अयोध्या के बाजार हो, चाहे घाट हो, घाटों की साफ सफाई का काम भी यहाँ पर चल रहा है। और मेरे साथ मेरे तमाम सहयोगी इस सरयू यात्रा में मेरे साथ मौजूद हैं। जी अभिषेक, सरयू यात्रा हम कर रहे हैं, पद यात्रा में अयोध्या को हमने दिखाया और सरयू जी के आसपास अयोध्या को हम देख रहे हैं। और ये जो सरयू है रोहित, ये सरयू भारत की सांस्कृतिक अस्मिता की प्रतीक बनकर के उभरी है। इस सरयू को आप देखेंगे तो ये सरयू की यात्रा ये तो सदियों से चली आ रही है, अनंत काल से, लेकिन इस सरयू की यात्रा में जो अयोध्या का वर्तमान समाहित है, ऐसा लग रहा है कि सरयू का जो अतीत का स्वर्णिम युग है उससे वर्तमान की एक गौरवशाली शक्ल उभर करके आ रही है। इतनी छायाएं हमने अतीत की देखी है इस सरयू के इतिहास में, लेकिन 500 साल के बाद जो अयोध्या बदली है, ये जो टर्न अराउंड है अयोध्या का, यही कथा है। और रोहित, आज हम यहाँ बात कर रहे हैं, आज से सालों बाद जब कोई अयोध्या में गुजरेगा इस सरयू यात्रा के जरिए, तो इस तारीख को याद करेगा, इन दिनों को याद करेगा। ये परिवर्तन अपनी आंखों से हम देख रहे हैं। बिल्कुल। मैं सिर्फ सरयू पर एक लाइन कहना चाहूंगी कि सरयू तीरे अयोध्या नगरी, रामचंद्र अवतारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। तो बिल्कुल देखिए, सरयू की महिमा भी अपरंपार है अभिषेक। अपरंपार है सरयू की महिमा। और आप सबसे अहम बात यह है कि अभी जो निधि ने कहा, सरयू तीरे भगवान श्री राम का अवतार, भय प्रकट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। तो ये जो एक आध्यात्मिकता है, लेकिन आध्यात्मिकता के साथ में एक विकास की यात्रा भी है, दोनों चीजें हैं। और साथ में यहीं पर कांग्रेस ने डुबकी लगाई थी डैमेज कंट्रोल के लिए। इसी तो सियासत की यात्रा भी चल रही है रोहित यहाँ से। सरयू की बिल्कुल। इतनी उर्वर क्षमता है इस समय। रोहित, सियासत की जो बात है उसके साथ एक इतिहास भी है, लेकिन राम मंदिर क्यों इतना ज्यादा तूल दिया गया? क्योंकि जिस सरयू में हम लोग चल रहे हैं, ये सरयू एक बार खून से लाल भी हो चुकी है। इसलिए भी जो भीतर की आस्था है, जो जिन लोगों ने इसमें कार सेवा की या जो लोग किसी भी तरीके से जुड़े रहे, शहर शहर से हमने देखा था, हम लोग छोटे थे, लोग टिफिन बांध करके देते थे जो लोग अयोध्या जा रहे थे, उन सब की जो यात्रा थी वो यहाँ तक पहुँची थी और उसी यात्रा में एक बार सरयू लाल हो चुकी है। इतिहास शुरू हुआ है 1951 में, यहीं पर स्नान किया था बाबा अभिराम दास ने। ये जो महंत अवैधनाथ है, उनके गुरु दिग्विजय नाथ ने यहीं स्नान किया था। उसके बाद विवादी परिसर में मूर्तियां रखी गई। जब पहली बार रामलला प्रकट हुए, उस समय गोविंद बल्लभ पंत की सरकार थी, यहाँ कांग्रेस सरकार थी। तो ये सरयू तो आदि से जुड़ी हुई है रामलला के। अवैधनाथ भी उस वक्त मौजूद, उनके गुरु दिग्विजय नाथ जी वो मौजूद थे। योगी जी यहाँ पर जो आए हैं, ये वो भी वो परंपरा है, वो जोड़ते भी हैं उससे। देखिए रोहित, अयोध्या की भूमि को उपजाऊ बनाने वाली, प्रभु श्री राम का साक्षी बनने वाली सरयू नदी पर हम लोग हैं, जिसका इतिहास तो बहुत पुराना है ही, लेकिन उसी के साथ में दर्शकों को ये भी बता दें कि आधुनिकता भी अब देखने को मिलेगी। सरयू में रिवर फ्रंट हमें देखने को मिलने वाला है। क्रूज जनवरी के आखिरी हफ्ते से यहाँ पर चलने लगेगी। नाइट स्टे की सुविधा होगी यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर बोट, जो हाउस बोट्स होती हैं, उनकी फैसिलिटीज शुरू हो जाएगी। ऐसी वो तमाम आधुनिकता के साथ अब सरयू नदी अपने इतिहास के साथ साथ मॉडर्नाइजेशन, पर्यटन कैसे विकसित हो रहा है, जातिका बता रहे। रोहित, जो आस्था का सैलाब है उसको और ज्यादा जनता से जोड़ने की कोशिश हो रही है। सरकार अब ये भी कोशिश कर रही है कि रेलवे की ओर से करीब 200 ट्रेनें ऐसी चलाई जाएं जो कि जिन्हें आस्था स्पेशल ट्रेनें कहा जाएगा। हालांकि ये ट्रेनें एकदम नई नहीं होंगी, अभी ये विचार में है, अभी आधिकारिक रूप से घोषित नहीं हुआ, लेकिन ये तय हो रहा है कि हर ट्रेन में 2-2 डिब्बे अलग से जोड़े जाएंगे और उनको आस्था स्पेशल ट्रेन। आस्था स्पेशल, बिल्कुल। अंकित, ये तस्वीरें भी अंकित दिखाइए दर्शकों को, देखिए किस तरह से सरयू के जो घाट है वो आगे डेवलप हो रहे हैं, विकास हो रहा है। अंकित, बिल्कुल रोहित, अगर हम बात करते हैं पिछले जो है कुछ सालों की, या ये बात कहें पिछले एक दशक के दौरान, जो केंद्र में मोदी सरकार आई और उसके बाद में यूपी में जब योगी सरकार आई, यहाँ पर इन घाटों पर हमने देखा है कि जो सरयू आरती भी होनी शुरू हुई है। उसके अलावा जब दीपावली का उत्सव आया तो यहाँ पर छोटी दिवाली के दौरान लाखों लाख दिए भी जलाए गए हैं। तो ये वो जो घाट हैं जिनको डेवलप किया गया है। और दूसरी तरफ जो है अगर हम बात करते हैं तो साफ सफाई पर खासा ध्यान दिया गया है। हमारे सहयोगी यहाँ पर राजीव, कैसा अनुभव रहा? काफी कुछ बदल गया है। हम लोग पहले भी यहाँ आते रहे हैं अयोध्या, खास करके घाटों का जो सौंदर्यीकरण हुआ है वो बहुत ही लाजवाब है, बहुत ही सुंदर बन गया है घाट। कई सारी नावें आप देख रहे हैं, तो अब पर्यटन के हिसाब से बहुत ही अच्छा हो गया। तो रोहित, अलग ही अनुभव। बिल्कुल एक अलग अनुभव। वीरेश पांडे बड़ी देर से चुप। पांडे का आज का त्याग याद रखा जाएगा। इतनी देर बाद ये बोल रहे हैं, ये हम याद रखेंगे। ये भी इतिहास है।
जैसा कि रविकांत ने कहा कि इसका जो सरयू का संबंध है राम मंदिर आंदोलन से है और उस लहूलुहान उस खून से है जिस तरीके से गोलियां चली थी। हम सभी साक्षी हैं, हम लोग देखे थे, पढ़े थे कि बहुत सारे ऐसे हमारे गांव के बगल के लोग यहाँ आए, गोलियां चली और जब राम भक्तों पर गोलियां चली थी तो ये जो सरयू है लहूलुहान हो गई थी, लाल रंग से रंग गई थी और ये बहुत बड़ा मुद्दा बना था और पूरे संसार में। और जब हम सरयू की बात करते हैं, उस दृश्य को जब दिखाते हैं और उस वक्त के अखबारों और मैगजीन्स को पढ़ते हैं तो ये सारी चीजें सामने आती हैं। लेकिन बदल गया है, सरयू बदल गई है, यहाँ की जो रूप रंग। और गुप्तार घाट जो है यहाँ पर पूरी तरीके से उसको सौंदर्यीकरण और उस पर्यटन के लिहाज से गुप्तार घाट को विश्व स्तरीय बनाने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल वीरेश, और अवधेश भी हमारे साथ मौजूद है। अवधेश, ये सरयू का जिक्र अगर हम बात करें कि धर्म ग्रंथों में भी मिलता है और अब ये सरयू के घाट एक नए पर्यटन स्थल के रूप में भी अब विकसित हो रहे हैं। जी बिल्कुल, धर्म ग्रंथों की आपने सर बात की तो रामचरितमानस में कहा गया है कि अवधपुरी ममपुरी सुहावन उत्तर दिश सरयू बह पावन, मतलब सरयू जो उत्तर दिशा में बहती है। वाल्मीकि रामायण में तो जबरदस्त वर्णन है, उसमें कहा गया है कि अयोध्या च पूर्ण ब्रह्म सरयू सगुणन पुमान तन निवासी जगन्नाथ सत्यम सत्यम वदाम्यहम्, यानी कि जो अयोध्या है वो पूर्ण ब्रह्म है, जो सरयू है वो भगवान का ब्रह्म का जो द्रव स्वरूप है और जो यहाँ के निवासी हैं वो साक्षात जगन्नाथ हैं। और आप लोगों ने रक्त रंजित इतिहास की बात की, थोड़ा समय और लूंगा मैं। यहाँ पर 3 प्रमुख अखाड़े हैं, निर्वाणी अनी अखाड़ा है, दिगंबर अनी अखाड़ा है और निर्मोही अनी अखाड़ा है। आज भी जो वहाँ पर अस्त्र शस्त्र रखे गए हैं, पहली पूजा ब्रह्म मुहूर्त में उन्हीं अस्त्र शस्त्रों की होती है और सरयू के जल से स्नान कराया जाता है। तो रक्त रंजित इतिहास को याद रखा जाता है यहाँ। बिल्कुल, और मैं आपको बता दूं कि आज इस सरयू यात्रा एबीपी आपको क्यों करवा रहा है, क्योंकि ये जो सरयू का जल आप देख सकते हैं, आज इसी जल से अभिषेक होगा रामलला का। जल यात्रा निकलेगी और देखिए जो वारिधनी कलश हैं, 9 कलश हैं, उनमें से जल बाकायदा लेकर के जाएगा और वहाँ जो यज्ञ वेदिकाएं हैं रोहित, वहाँ उसको पूजन प्रक्रिया का आरंभ होगा। और आज जो रामलला की प्रतिमा है उसका परिसर में प्रसाद वितरण होगा, यानी उसका भ्रमण करवाया जाएगा। तो आज सरयू बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये आपने एग्जैक्टली जो बताया है ये वाकई आज होने जा रहा है। निधि, तो आज सरयू कैसी जल से, इस पावन इस पवित्र जल से अभिषेक होगा रामलला का, क्योंकि कई महिलाएं भी हम देख रहे थे कलश भर के लेके जा रही हैं। बिल्कुल, देखिए गृह प्रवेश की यात्रा जब होती है उसमें कलश का सबसे ज्यादा महत्व होता है और आज चूंकि सरयू से ही जल लेकर के वो सभी महिलाएं जो गृह प्रवेश के लिए जा रही है वो कलश लेकर जा रही है, तो उस विधि विधान से भी सरयू का बहुत ज्यादा महत्व है। और अभिषेक, हम देख रहे थे कि सुबह से यहाँ तांता लगा हुआ है, यहाँ पर जल लेके जा रही हैं तमाम महिलाएं, नंगे पांव आ रही थी। आस्था का सैलाब हमने आज सरयू किनारे देखा। बिल्कुल, और ये जो सैलाब की आप बात कर रहे हैं तो रोहित मुझे लग रहा है कि आप शायद चाह रहे हैं कि मैं कुछ कहूँ। कुछ बिल्कुल उसको देखिए, हरिओम पवार यहाँ के पास के कवि हैं, रविकांत भाई जानते हैं हरिओम पवार, उन्होंने राम के बारे में जो लिखा है, जो महिलाएं आई थी ना वही याद करके उन्होंने लिखा है कि राम दया है क्रोध नहीं सुन लेना, राम क्रोध नहीं है, राम दवा है रोग नहीं सुन लेना, राम सत्य है शोध नहीं सुन लेना, राम त्याग है क्रोध नहीं सुन लेना, राम हुआ है नाम लोक हितकारी का, रावण से लड़ने वाली खुददारी का, ये राम है। क्या बात है। तो देखिए, राम के बारे में लगातार अगर जितना कुछ कहा जाए सुना जाए कम है। और मैं बार बार सरयू और सरयू के जल का जिक्र कर रहा हूं क्योंकि आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण। और मेरे साथ मेरे तमाम सहयोगी, तमाम रिपोर्टर्स एबीपी न्यूज के, जिनको आप देखते हैं, क्योंकि इनके बीच में बोलने के लिए, अपने बोलने के लिए समय निकालना ये बहुत बड़ी बात है। वीरेश पांडे, अंकित गुप्ता जैसे धुरंधर हमारे साथ यहाँ है। राम पर बात हो रही है और मंदिर सरयू की बात हो रही है, तो ये कहना एक बार फिर जरूरी है कि राम से बड़ा है राम का नाम। और एक छोटी सी किंवदंती है कि रामचंद्र जी देख रहे थे कि उनकी सेना के लोग राम नाम लिख करके पत्थर डाल रहे थे, तैर जा रहा था। जब वानर अलग हो गए, राम जी अकेले बैठे थे, तो उन्होंने सोचा कि क्या मेरे नाम में ज्यादा ताकत है और मेरे में कम है। तो उन्होंने चुपके से एक कंकड़ी लेकर के और डाला और वो डूब गई। तो वो अगल बगल देखे कि कोई देख तो नहीं रहा है, मेरी बेइज्जती हो जाएगी कि मेरा भेड़ का कंकड़ डूब गया और भक्तों का कंकड़ नहीं डूबा। तो पीछे से उन्होंने देखा कोई देख तो नहीं रहा है, तो पीछे हनुमान जी देख रहे थे। उन्होंने कहा भगवान मैंने देख लिया है। तो कहे क्या देख लिया है? तो उन्होंने कहा कि आपके नाम में जो ताकत है वो उससे पूरा संसार जो है लाभ उठा सकता है। बिल्कुल, ये है राम के नाम की ताकत। अंकित,
बिल्कुल, और इसी वजह से देखिए, क्योंकि अब हम लोग जो है चर्चा यहाँ पर राम मंदिर की कर रहे हैं, तो राजनीति भी हो रही है, और राजनीति भी जब हो रही है तो राम के नाम पर ही पूरी ये राजनीति चल रही है। कोई कह रहा है कि ये आस्था का विषय है, कोई कह रहा है राजनीतिक मुद्दा है, लेकिन कुल मिलाकर के इस वक्त प्रभु राम की नगरी अयोध्या पूरी तरह से सज धज कर है तैयार 22 तारीख के लिए। बिल्कुल। देखिए, अगर माइक मैं ही पकड़ लूं, आप खाली बोल दीजिए तो काफी रहेगा, मुझे लगता है। ये थोड़ा डर है कि मैं ज्यादा बोल दूंगा, लेकिन कहना ये है कि ये जो सरयू तट पे हम लोग घूम रहे हैं, सरयू के पानी से, ये एक यहाँ के जो सांस्कृतिक मेलजोल है उसका भी प्रतीक है। यहाँ के पानी से वजू करते हैं मुसलमान, और साथ ही साथ जो मंदिरों में, राम मंदिर, हनुमानगढ़ी, इसी के पानी को चढ़ाया जाता है, पूजा पाठ किया जाता है। तो ये एक सांस्कृतिक मेलजोल का भी पानी है, और ये पानी इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण। और कहा जाता है कि अयोध्या में जिस तरीके से बाहरी दुनिया में अयोध्या में कटुता देखी जाती है, ऐसा है नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। यानी गंगा, जमुना और सरयू का जो संस्कृति है वो आज याद करने लायक है। जो वीरेश कह रहे हैं ना, शमशी मीनाई एक शायर है, उन्होंने लिखा है, मैं राम पर लिखूं मेरी हिम्मत नहीं है कुछ, तुलसी ने वाल्मीकि ने छोड़ा नहीं है कुछ, मैं राम पर लिखूं मेरी हिम्मत नहीं है कुछ। ये शमशी मीनाई कह रहे हैं। बिल्कुल। तो आप देखिए, इन्हीं पंक्तियों के साथ हमारी ये सरयू यात्रा, जिसके जरिए हमने ये बताने की आपको कोशिश की कि किस तरह से अयोध्या का विकास हो रहा है, सरयू के किनारे का भी विकास हो रहा है। और आज ये सरयू और सरयू का जल, बिल्कुल आज इसी जल से जलाभिषेक होगा रामलला का, क्योंकि अनुष्ठान जो है उनकी शुरुआत पिछले कल से हो गई है, जो लगातार 22 तारीख तक चलते रहेंगे।